आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित हर एक प्रखंड में प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज बेंगाबाद प्रखंड में भी आना हुआ और बेंगाबाद प्रखंड में दिलीप जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं और उनके नेतृत्व में और सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी पार्टी के पदाधिकारी और आम जन की ओर से जो आक्रोश प्रदर्शन किया गया कि सूर्या हांसदा, आपको जैसे जानकारी होगी कि विगत दिनों सूर्या हांसदा जी का फर्जी इनकाउंटर दिखाकर इन्होंने जो भी सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखने का कोशिश करते हैं उसको इसी तरह से फर्जी एनकाउंटर में उनको मार दिया गया। और उसके साथ साथ अभी रिम्स 2 की चर्चा आप देखे होंगे, नगरी में रिम्स 2 बनाने की बात हो रही है। तो नगरी के सभी जो गरीब आदिवासी जो किसान हैं उनके ज़मीन को सरकार के द्वारा बिना उनकी सहमति से सरकार चाहती है कि बाजबरन उसके ज़मीन को लेकर वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार की ओर से ये प्रस्ताव है। तो ग्रामीणों का भी काफ़ी विरोध है और चूँकि किसान मजदूर हैं, एक तरफ जल जंगल की बात करने वाले, दूसरी तरफ लोगों का ज़मीन भी छीन रहे हैं। तो ये दोनों मुद्दे को लेकर पार्टी की ओर से आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शन में कि हम सभी सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं कि जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ को इन्होंने इनके पुलिस के द्वारा किया गया है, तो सीबीआई की जांच और उसके साथ साथ राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रखंड मुख्यालय में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जहां भी आप जाएं लोग परेशान हैं। छोटे छोटे कामों को लेकर लोगों को बार बार चक्कर लगाना पड़ता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। और पंचायत से लेकर प्रदेश तक हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग बिना पैसे के लोगों का काम नहीं होता। अगर किसी को अपना ज़मीन का रसीद भी कटवाना है तो उसके लिए भी कई बार अंचल कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता है, बावजूद उसके नहीं होता है। गलत तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। किसी का अगर ऑनलाइन हो गया है, म्यूटेशन हो गया है तो उसको फिर अंचल के कर्मचारी के द्वारा हटा दिया जाता है और बदले में पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरह के छोटी छोटी समस्या को लेके आम जनता परेशान है। उसी तरह आप देखेंगे तो बिजली से लोग त्रस्त हैं। बिजली, सड़क, आज हम गांडे विधानसभा में बैठे हैं। निश्चित रूप से गांडे विधानसभा का कई महत्वपूर्ण ऐसा सड़क है जिसका निर्माण सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है और इसी तरह पूरे प्रदेश के अंदर तो बिजली की भी काफ़ी समस्या है। बिजली लोगों को मुश्किल से 7-8 घंटा बिजली उपलब्ध हो पा रहा है और हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर अभी बालू के बारे में जो बालू घाट की नीलामी के लिए इन्होंने किया था, बड़े बड़े लोगों को सरकार चाहती है कि नीचे स्तर से जो छोटे छोटे लोग हैं न उनको कोई काम न मिल पाए। हमारे युवा बेरोजगार या तो जैसे छोटे लेवल पर, पंचायत लेवल पर अगर बालू घाट की नीलामी होती तो शायद छोटे छोटे हमारे जो युवा बेरोजगार हैं वो ले पाते, लेकिन करोड़ों का वो वारा नियारा कर रहे हैं ताकि बाहर के लोग आके यहाँ पे ले। तो हम माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको रोका है। बालू का टेंडर नहीं होगा, ये रोका है। उसी तरह से सड़क की भी बात अगर करें, कुछ सड़क की जैसे अगर PMGSY सड़क की अगर टेंडर होता है, क्योंकि राज्य सरकार काम कराती है, तो बड़े बड़े पैकेज में टेंडर कराते हैं ताकि यहाँ के लोकल लोगों को न मिल पाए। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। तो सभी चीज़ों को लेकर आम जन में आक्रोश है। इसी को लेकर आज यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय में ये प्रदर्शन हुआ था और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर यहाँ विधानसभा तक लगातार आम जन के हित के लिए, झारखंड के लोगों का कैसे हित हो सके, एक एक योजना का लाभ इनको मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार, चाहे हम नल जल योजना की बात करें, PM आवास की बात करें, सड़क की बात करें, तो उनके द्वारा योजनाएं दी जाती है और उनका लक्ष्य
पीएम जो नल जल योजना था 2024 तक ही लोगों को पानी देने की बात थी, लेकिन झारखंड राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट ये नल जल योजना चढ़ गई, जिसके वजह से आज अगर हम देखें तो चाहे हम बेंगाबाद ब्लॉक ले या फिर पूरे राज्य की हम बात करें तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इसके लिए कई बार इस बैठक में ये लिखा भी गया है, माननीय सदस्यों के द्वारा बात भी रखी गई थी, तो जांच के लिए भी किया गया है। यानी कि चारों और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं। इसको लेके आज ये आक्रोश थी और पूरे प्रदेश के अंदर ये आक्रोश हर एक प्रखंड में आक्रोश रैली निकालकर ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार की थोड़ी ये आंख खोले और सूर्या हांसदा और रिम्स की सीबीआई जांच ना उससे संबंधित कोई बयान देना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? देखिए, इसीलिए बोले कि चूंकि हम लोग लोगों के बीच रहते हैं और हर छोटी छोटी, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना हो, हर एक के लिए, या फिर जमीन का रसीद कटवाना हो, हर ऐसे छोटे छोटे काम के लिए भी अधिकारी दौड़ लगवाते हैं। वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं और कहीं भी सिर्फ अंचल ब्लॉक की बात नहीं, अगर इस बात को प्रदेश स्तर पर भी अगर रखा जाता है, सचिव के स्तर पर भी रखा जाता है, तो इस पर अनसुना कर दिया जाता है। यानी कि बड़े पैमाने पर इस प्रदेश के अंदर जो अधिकारी हैं बिल्कुल मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और राज्य के मुखिया का कोई कंट्रोल अधिकारी पर नहीं रह गया, जिसके वजह से आज लॉ एंड ऑर्डर भी फेल है और आम जन भी परेशान है इन छोटी छोटी चीज़ों को कराने के लिए, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। माननीय रघुवर दास जी के समय में, माननीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक नंबर, टोल फ्री नंबर वो कर रखे थे कि जब किसी को कोई दिक्कत हो तो उस नंबर पे फ़ोन अगर वो करता था तो मुख्यमंत्री सचिवालय से उनके फ़ोन का जवाब भी जाता था और जहाँ भी जो समस्या होती थी उसका निष्पादन भी होता था। इस राज्य में कोई एक जगह नहीं जहाँ पर लोग शिकायत कर सकता है, तो राज्य के मुखिया बिल्कुल आराम से वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। राज्य के लोग, राज्य की जनता परेशान हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती है मैडम, तो केंद्र का तो उस पर संचालन होना चाहिए और निगरानी। देखिए, नियम आप ये कंकरेंट लिस्ट में है, कोई भी चीज़ भारत सरकार के द्वारा, जैसे कुछ ऐसे विभाग है जो कि राज्य के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। भारत सरकार पैसा दे देती है राज्य को, राज्य सरकार का काम है कि उस योजना का कार्यान्वयन नीचे जमीन पर, धरातल पर वो कराएं। लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल हम पहले भी बताए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं तो नल जल योजना आज़ादी के 75 साल पूरा होने के बाद भी आज भी हमारे लोग कुआं से पानी पीने के लिए मजबूर है। सरकार अगर संवेदनशील होती तो ये नल जल इतना महत्वाकांक्षी योजना है, इसको सरकार सही ढंग से काम कराती। लेकिन आज ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसका नतीजा है कि आज अगर हम देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर ये 95% योजना ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इक्का दुक्का कहीं पे योजना है जो कि कहीं पे थोड़ा काम लोगों को, आम जन को पानी मिल रहा है। तो इतनी महत्वाकांक्षी योजना